मैं किशोर शर्मा टैक्स क्लासेस में आज स्वागत करता हूं। और आज हम लोग अकाउंट्स का थ्योरी देखने वाले हैं। जो क्लास 12 का अब 12 का एग्जाम सर पे आ गया है। फरवरी में का 16 तारीख से एग्जाम है, इसीलिए मैंने सोचा कि कुछ थ्योरी क्लास, अकाउंट्स का थ्योरी क्लास बना दे। अकाउंट्स का थ्योरी क्लास में सबसे पहले आप लोगों का जो सिलेबस है, सिलेबस में सबसे पहला है क्या, पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट है, आपका एडमिशन है, एडमिशन ऑफ पार्टनर है, एडमिशन ऑफ रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर है, डेट ऑफ पार्टनर है, तो शेयर कैपिटल है, उसके बाद आपका शेयर इशू ऑफ शेयर कैपिटल है, डिवेंचर है, उसके बाद कैश फ्लो स्टेटमेंट है, रेशियो एनालिसिस है, कंपैरेटिव बैलेंस शीट, कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट, कॉमन साइज बैलेंस शीट और कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट है। इतना सारा का सारा कैलकुलेशन कर लीजिएगा तो आपका 100 to 100 मार्क्स आ जाएगा एग्जाम में 12 क्लास का अकाउंट्स में। सबसे पहला हम लोग आज का जो थ्योरी क्लास बनाने वाले हैं वह बनाने वाले हैं क्या, सबसे पहले कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश का मतलब समझाए, पहले समझिए कि कैश का मतलब होता है कैश इन हैंड और कैश एट बैंक। मेरा हाथ में पैसा है, मेरा बैंक में पैसा है, इसका मतलब मेरे पास कैश है। हाँ बोलिए, मेरा पॉकेट में अगर मेरा 10 रुपया है तो फिर भी मेरा इसको कैश बोला जाएगा, और बैंक में अगर 100 रुपया है, चाहे 200 रुपया है, चाहे जितना भी है, तो ये क्या हो गया, कैश। अब कैश इक्विवेलेंट का मतलब क्या होता है कि किसी भी असेट्स को ड्यूरिंग द ईयर, असेट्स को, किसी भी असेट्स को, कोई भी फिक्स असेट्स, हाँ बोलिए, उसको कैश में कन्वर्ट करना। हाँ बोलिए, कभी भी जरूरी नहीं है कि 90 दिनों के अंदर अंदर कैश में कन्वर्ट करना ही कैश इक्विवेलेंट कहलाता है। आप किसी भी फिक्स असेट्स को कभी भी कैश में कन्वर्ट करना ही कैश इक्विवेलेंट कहलाएगा। हाँ बोलिए। अच्छा, उसके बाद कैश फ्लो स्टेटमेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 फॉलो करके बनाया जाता है। आपका एग्जाम में आएगा कि कैश फ्लो स्टेटमेंट कौन सा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो करती है। आप लोग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 में मारिएगा। हाँ बोलिए, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 को मारिएगा। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 को फॉलो करती है। कैश फ्लो स्टेटमेंट का मतलब क्या होता है, कंपनी ड्यूरिंग द ईयर, पूरे साल में, ड्यूरिंग द ईयर, पूरे साल में कंपनी यह जानना चाहती है कि कितना कैश आया और कितना कैश गया, उसको एक स्टेटमेंट के तौर पे लिखना, अकाउंट करना। हाँ, अकाउंट करना, अकाउंट मेंटेन करना ही क्या कहलाएगा, कैश फ्लो स्टेटमेंट कहलाएगा। खत्म। उसके बाद ध्यान से सुनिएगा, कैश फ्लो स्टेटमेंट में कितनी एक्टिविटी होते हैं। कैश फ्लो स्टेटमेंट में 3 तरह का एक्टिविटी होता है, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। सबसे पहला कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज होती है, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज होती है, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंशियल एक्टिविटीज होती है। सबसे पहले कैश फ्लो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। कैश फ्लो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में क्या, कैश फ्लो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में मेरा जितना भी डेटर से रिलेटेड है, मेरा जितना भी क्रेडिटर से रिलेटेड है, जितना मेरा स्टॉक से रिलेटेड है, जितना मेरा बिल रिसीवेबल से रिलेटेड है, बिल्स पेबल से रिलेटेड है, और साथ ही साथ आउटस्टैंडिंग से भी रिलेटेड है। हाँ बोलिए, आउटस्टैंडिंग जो है वो अदर से आप पीएल में भी दिखा सकते हैं, लेकिन इसमें भी दिखा सकते हैं, उसका उतना चाप नहीं है। सबसे पहले ये सारा का सब, मेरा डेटर में कितना रुपया देना था, डेटर इस साल मेरा 10,000 था, डेटर मेरा 12,000 हो गया, तो ये सारा का सारा कैलकुलेशन को कैश फ्लो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में दिखाइएगा। मेरा क्रेडिटर का कितना था, कितना हो गया। अब ध्यान से देखिएगा कैश फ्लो। उसके बाद आता है इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज रिलेटिंग टू द फिक्स असेट्स, फिक्स असेट्स से रिलेटिंग रहता है। मैंने प्लांट एंड मशीनरी कितना रुपया का खरीदा, कितना रुपया का लैंड एंड बिल्डिंग बेचा, कितना रुपया का बैंक रिसीव किया, कितना रुपया का बैंक पेमेंट किया, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में दिखाएंगे। उसके बाद कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंशियल एक्टिविटीज, कंपनी के शेयर्स वगैरह कितने इशू किए हैं, कंपनी कितने रुपए डिबेंचर इशू किया है, कितना रुपया का प्रेफरेंस शेयर इशू किया है, कितना रुपया की इक्विटी शेयर इशू की है, कितना रुपया का प्रोपोज डिविडेंड दिया है, इंटरिम डिविडेंड दिया हुआ है, टैक्स कितना रुपया का पेमेंट किया है। ये सारा का सारा कर्म कांड किस में दिखाएंगे, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंशियल एक्टिविटीज में। कंपनी के फाइनेंस के माध्यम से कितना पैसा आ रहा है, दिस इज हम कहां दिखाएंगे, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंशियल एक्टिविटीज में दिखाएंगे। हाँ, उसके बाद हम लोग क्या करते थे, एक फॉर्मेट बनाते थे, पार्टिकुलर्स रुपया, कैश फ्लो स्टेटमेंट एज ऑन डॉट डॉट डॉट, डेट रहता था 31/2022, 23, 24, जितना भी दिया रहे आप भर दीजिएगा। हाँ बोलिए। सबसे पहले कैश फ्लो फ्रॉम बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज निकालते हैं। कैश फ्लो फ्रॉम बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज, इसके लिए वर्किंग करते हैं जो मेरा एडजस्टेड पीएल अकाउंट खोल के आता है। उसके बाद नंबर 1 कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, नंबर 2 कैश फ्लो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंशियल एक्टिविटीज। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का कैलकुलेशन थोड़ा ट्रिकली था, जिसमें बोला गया था अगर मेरा लायबिलिटी बढ़ेगा तो प्लस में दिखाइए, घटेगा तो माइनस में दिखाएंगे। बढ़ेगा तो इंक्रीज इन क्रेडिटर, इंक्रीज इन बिल्स पेबल। हाँ बोलिए, इंक्रीज इन बैंक लोन, बैंक का डेप्रिसिएशन वगैरह, ये सारा का सारा
जो मेरा करेंट एसेट्स करेंट लायबिलिटी से रिलेटेड रहता है, मेरा स्टॉक्स वगैरह आ गया, ये सारा का सारा चीज को मेरा स्टॉक्स मेरे लिए असेट्स है। लेकिन असेट जो क्रेडिटर, अगर मेरा क्रेडिटर है तो बढ़ेगा तो बढ़ाएंगे, घटेगा तो घटाएंगे, बढ़ेगा तो प्लस में दिखाएंगे यानी कि इंक्रीज में दिखाएंगे, घटेगा तो डिक्रीज में दिखाएंगे। असेट्स में दूसरा होता था, करेंट असेट्स का दूसरा ट्रिक लगता था। उसका ट्रिक क्या था, अगर मेरा करेंट असेट्स है तो बढ़ेगा तो उसको माइनस में दिखाते हैं, जो माइनस में अगर मेरा घट रहा है तो उसको इंक्रीज कर देते थे। ये ट्रिक लगता था मेरा करेंट असेट्स में। अच्छा इन्वेस्टिंग, अच्छा उसके बाद इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज जो मेरा फिक्स असेट से रिलेटेड है, उसमें क्या बोलता है, उसमें बोलता है अगर मेरा मान लीजिए असेट्स बढ़ा तो समझिए परचेज हो रहा है, और घटेगा तो मतलब सेल हो रहा है। 1 लाख रुपया का 21 में था, 2 लाख रुपया का 22 में प्लांट हो गया, यानी कि 1 लाख रुपया क्या किए हैं, परचेज किए। बढ़ेगा तो परचेज, घटेगा तो सेल, बढ़ेगा तो परचेज, घटेगा तो सेल। उसके बाद बैंक लोन, बैंक लोन में अगर मेरा बढ़ा तो समझिए हम लोग रिसीव किया, घट गया तो हम लोग उसको पेड बोल के अकाउंट दिखाते थे। बैंक लोन, अगर बैंक लोन दिया हुआ है आपका सवाल में बैलेंस शीट में, तो उसको हम लोग क्या करते हैं, अगर मेरा बढ़ा तो रिसीव कर रहे हैं, घट गया तो पेमेंट कर रहे हैं। 1 लाख था 90,000 हो गया, 10,000 रुपया बैंक बोल के पेड करिएगा तो लाइबिलिटी है। लाइबिलिटी का क्रेडिट बैलेंस होता है, क्रेडिट साइड में टू बाई बैलेंस, बी बाई डी, टू बैलेंस बाई सी बाई डी। 1,90,000 कीजिए टू बैंक बोल के पेड करिए, और वो बैंक बोल के पेड करते थे, उसको कहां दिखाएंगे, हम लोग दिखाएंगे इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में। खत्म। उसके बाद उसमें लेस करते थे टैक्स पेमेंट। हाँ बोलिए, टैक्स पेमेंट, हाँ बोलिए। तो कैश फ्लो आफ्टर वर्किंग कैपिटल चेंज आ जाता था, कैश फ्लो अब बिफोर के जगह कैश फ्लो आफ्टर वर्किंग कैपिटल चेंज आता था। उसके बाद इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में दिखाते थे फिक्स असेट्स और फिक्स असेट्स का बारे में, उसमें बैंक का पेमेंट, बैंक का रिसीव भी दिखा देते हैं इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में, कितना रुपया बैंक में इन्वेस्ट करके रखे हैं वगैरह वगैरह। फाइनेंशियल एक्टिविटीज में कंपनी का इशू में बढ़ेगा तो कंपनी समझिए इशू हो रहा है, मान लीजिए इशू इक्विटी शेयर कैपिटल दिया हुआ है 1 लाख 2 लाख, मतलब बढ़ेगा तो इशू कर रही है कंपनी, घट रहा है तो रिडीम कर रही है। उसके बाद हम लोग ये सारा का सारा एक्टिविटी दिखाने के बाद इसमें कुछ टैक्स वगैरह का प्रोविजन फॉर टैक्स, इंटरियम डिविडेंड का पेमेंट करना। हाँ बोलिए, डिविडेंड कब मिलेगा, कंपनी जब शेयर इशू करती है तब डिविडेंड मिलेगा। लेकिन इंटरेस्ट कब मिलेगा, जब कंपनी डिवेंचर इशू करेगी तब। अगर आपको कंपनी पूछेगा कि डिविडेंड कहाँ मिलता है, तो शेयर इशू करती है तब डिविडेंड मिलेगा। अगर इंटरेस्ट कब मिलेगा, कंपनी डिवेंचर इशू करेगी तब डिवेंचर दिया जाएगा वगैरह वगैरह। उसके बाद हम लोग इसमें ये सारा का सारा कैलकुलेशन दिखाने के बाद मेरा आता था कैश फ्लो बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज, सॉरी नेट कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। इसमें से ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट को ऐड करते थे, जो बैलेंस आता था उसको बोला जाता था क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। काम खत्म। हाँ बोलिए, उसमें से छोटा छोटा और बात को ध्यान रखना पड़ता है जिसको कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते समय। जैसे कि मेरा सबसे पहला जिसमें आ गया प्रपोज डिविडेंड, इंटीरियम डिविडेंड और प्रोविजन फॉर टैक्स। ये 3 को चीज, प्रपोज डिविडेंड, इंटीरियम डिविडेंड, प्रोविजन फॉर टैक्स, या फिर नॉर्मल अगर टैक्स बोल दिया है और एडिशनल इन्फॉर्मेशन में दिया हुआ है तो उसका बैंक बोलकर पेमेंट कर देते थे। हाँ बोलिए, लेकिन बैलेंस शीट में दिया हुआ प्रपोज डिविडेंड, इंटीरियम डिविडेंड, प्रोविजन फॉर टैक्स, तो ओपनिंग क्लोजिंग बैठाओ, अब एडिशनल इन्फॉर्मेशन वाला ही को क्या करो, टू बैंक बोलकर पेड करके झमेला हटाओ। और एडिशनल इन्फॉर्मेशन में दिया तो ओपनिंग और क्लोजिंग तो नील चला जाएगा, तो फिर भी तो बैंक बोलकर पेमेंट करना पड़ेगा, तो इसको पेमेंट कर देते थे। हाँ बोलिए, टू बैंक बोलकर एडिशनल इन्फॉर्मेशन वाला को ही पेमेंट कर दीजिए। उसके बाद आता था प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन में क्या होता था कि अगर सवाल में प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन दिया तो नॉर्मल अकाउंट खोलिए, हाँ बोलिए, नॉर्मल अकाउंट खोल दीजिए और उसको पीएल से क्लोज कर दीजिए, और जिसके ऊपर पीएल से क्लोज कर दीजिए, खर्च खत्म हो जाएगा। और अगर उसी के साथ साथ पीएल से हम लोग क्या करते थे, नॉर्मल क्लोज करके प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का एडिशनल इन्फॉर्मेशन में फेंक देते थे, और मशीन में जितना था मशीन को परचेज या सेल होगा, बढ़ेगा तो परचेज, घटेगा तो सेल। हाँ बोलिए। और मान लीजिए प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन दिया हुआ है एडिशनल इन्फॉर्मेशन में, तो एडिशनल इन्फॉर्मेशन में दिया हुआ है तो कोई भी तो फिक्स एसेट्स के ऊपर बोलेगा ना, वो किसके ऊपर दिया हुआ है बोलेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, तो फिर भी नॉर्मल अकाउंट खोलेंगे, और फिर जिसके ऊपर बोला होगा उसमें तो डेप्रिसिएशन होगा ना, तो उसका डेप्रिसिएशन को प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन के क्रेडिट साइड में बिठा देंगे। उसके बाद इसका अकाउंट को पीएल से क्लोज करेंगे, और साथ ही साथ जिस फिक्स एसेट्स के ऊपर बोलेगा उस मशीन का या प्लांट एंड मशीनरी पे मान लीजिए बोला है, या मशीन पे या प्लांट पे बोला है या फर्नीचर पे बोला है, तो उसका ओपनिंग के साथ ऐड और क्लोजिंग के साथ भी ऐड करेंगे, और पीएल से क्लोज करके उसको एडिशनल इन्फॉर्मेशन में हम लोग उसको फेंक देंगे। हाँ बोलिए, इतना काम करते थे। कैश फ्लो स्टेटमेंट यहाँ हम लोग का हो जाता है खत्म।
साथ ही साथ हम लोग को इस चैप्टर में शेयर कैपिटल बोल के भी एक चैप्टर है। कृपया करके कैश फ्लो स्टेटमेंट भरपेट रिवीजन मारिए, भरपेट रिवीजन मारिए, रिवीजन मारिए, सवाल बनाइए, रिवीजन मारिए, सवाल बनाइए, कुछ भी आएगा। हाँ बोलिए, कुछ भी आएगा हम लिखेंगे, कुछ भी आएगा यह सोचिए कि कुछ भी आएगा लिखेंगे। अब आता है शेयर कैपिटल। सेक्शन 2 सबसेक्शन 84 में बोला गया शेयर कैपिटल के बारे में। शेयर इज द पार्ट ऑफ द कैपिटल टू जॉइन स्टॉक कंपनी। सेक्शन 2 सबसेक्शन 84, सेक्शन 2 सबसेक्शन 84 में शेयर के बारे में बोला गया है। शेयर इज द पार्ट ऑफ द कैपिटल टू जॉइन स्टॉक कंपनी और कैपिटल इज स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। कैपिटल का मतलब होता है पूंजी, बिजनेस को ढालो, बिजनेस शुरू करो। हाँ बोलिए, कैश अकाउंट टू कैपिटल का जनरल एंट्री भी बोल दी जाएगी। उसके बाद शेयर कितना प्रकार का होता है? 2 प्रकार का, इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। इक्विटी शेयर का, प्रेफरेंस शेयर का कैपिटल का अगर अंतर आएगा आपको एग्जाम में तो आपको अंतर लिखना पड़ेगा, जिसमें आप लिखिएगा पहला इक्विटी शेयर का फेस वैल्यू 10 रुपया, प्रेफरेंस शेयर का फेस वैल्यू 100 रुपया। इक्विटी शेयर जो इज अ रियल ऑनर ऑफ द कंपनी, कंपनी का रियल ऑनर किसको कहा जाता है? इक्विटी शेयर होल्डर वाला लोग को कहा जाता है। मान लीजिए एक्स लिमिटेड, मेरा मान लीजिए एक शेयर मार्केट में एक हम शेयर इशू हुआ है, हम इक्विटी शेयर खरीद लिया तो हम क्या बोलो, रियल ऑनर बन जाएंगे। तो ऐसा नहीं है कि हम रियल ऑनर बन जाएंगे तो उस कंपनी में जाकर बोलेंगे अपना डेटा दिखा रहे, ऐसा नहीं बोल सकते, समझे। उसका शेयर होल्डर का मतलब क्या, कंपनी अगर शेयर इशू की है ना तो हम क्या करेंगे, उसका शेयर खरीद लेंगे तो हम उस कंपनी का शेयर होल्डर बन जाएंगे। अब शेयर होल्डर बोलेगा हम शेयर खरीद लिया तो हम शेयर होल्डर बन गए, तो आपका कंपनी में ऑडिट करने चले आएंगे कल से, आपका डेटा उटा दिखाइए रियल ऑनर ऑफ द कंपनी। ऐसा नहीं होता है। हाँ बोलिए, ऐसा नहीं होता है। तो आप क्या करिएगा कि शेयर, आपको पता है कि जो शेयर होल्ड करता है उसको शेयर होल्डर कहते हैं, लेकिन जो इक्विटी शेयर होल्डर करता है उसको रियल ओनर ऑफ द कंपनी कहते हैं, और जो प्रेफरेंस शेयर होल्ड करता है उसको प्रेफरेंस शेयर होल्डर कहते हैं। अच्छा, प्रेफरेंस शेयर होल्डर वाला लोग को ऑनर ऑफ द कंपनी बोला जाता है। ऑनर ऑफ द कंपनी कौन कहेगा? इक्विटी शेयर होल्डर। अच्छा, इक्विटी शेयर कितना भागों में बटा गया है? 4 भागों में बांटा गया है। सबसे पहले बोनस शेयर, राइट शेयर, स्वीट शेयर और स्टॉक ऑप्शन। अब प्रेफरेंस शेयर को भी 4 भागों में बांटा गया है। सबसे पहला रिडीमेबल, इरिडीमेबल, कम्युलेटिव और नॉन कम्युलेटिव। रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर, इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर, कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर, नॉन कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। कंपनी क्या करती है? सोर्स ऑफ फंड। सोर्स ऑफ फंड, कंपनी को अगर सोर्स चाहिए, पैसा चाहिए, का करेगी? शेयर को इशू करेगी, डिवेंचर को इशू करेगी, जाके बैंक वाला को बोलेगी बाबा दे पैसा, दे पैसा दे, बैंक में हाथ छानेगी। हाँ बोलिए, पैसा दे रही किसको? बैंक वाला को बोलेगी। क्या किसको? बैंक वाला को बोलेगी। क्या बोलेगी? जब कंपनी को पैसा का जरूरत पड़ेगा। हाँ बोलिए। अच्छा, शेयर, कंपनी शेयर इशू कैसे करेगा? 2 भागों में कर सकता है, एगो लमसम, एगो हो गया फुल्ली लमसम, एगो इंस्टॉलमेंट सिस्टम। लमसम का मतलब क्या? 10 लाख का शेयर इशू किया, 10 लाख लिया, कंपनी निकल गया, दिस इज अ लमसम। इंस्टॉलमेंट सिस्टम में 4 तरीका। सबसे पहले एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल। हाँ बोलिए, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल और फर्स्ट कॉल। पहला एप्लीकेशन होगा, पहले अलॉटमेंट होगा, फिर फर्स्ट कॉल होगा, फिर फाइनल कॉल होगा। उसके बाद हम लोगों को कंपनी का फेस वैल्यू भी होता है। फेस वैल्यू का मतलब क्या होता है? कंपनी क्या करती है, 10 रुपया का शेयर को 10 रुपया में इशू की है तो मतलब दाम के दाम, इशू एट पर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? इशू एट पर। कंपनी का शेयर का दाम 10 रुपया है, 10 रुपया में इशू की, इशू एट पर। उसके बाद इशू एट प्रीमियम, 10 रुपया का शेयर का दाम 12 रुपया हो गया, इशू एट प्रीमियम हो गया। 10 रुपया का शेयर 8 रुपया हो गया, 9 रुपया, 7 रुपया हो गया, डिस्काउंट हो गया, इशू एट डिस्काउंट, खत्म। एप्लीकेशन में क्या होगा? एप्लीकेशन में हम लोगों को हम कंपनी है तो कंपनी के शेयर कैपिटल अगर आप बना रहे हैं तो अपने आप को कंपनी मान के ही बनाइएगा, क्योंकि अगर आप कंपनी मान के नहीं बल्कि शेयर होल्डर मान के बनाइएगा तो पक्का आपका सवाल गलत होगा। इसलिए जब शेयर कैपिटल चैप्टर बना रहे हैं तो आई रिक्वेस्ट फॉर यू ऑल द स्टूडेंट ऑफ द क्लास 12th फॉर 2024 ड्यूरिंग दिस एग्जाम। ये एग्जाम जो देने जा रहे हैं बच्चे लोगों, जो बच्चे एग्जाम देने जा रहे हैं क्लास 12 का 2024 में 14 फरवरी को, कृपया करके हाथ जोड़कर निवेदन है कि शेयर कैपिटल जब बनाइएगा कृपया करके अपने आप को कंपनी ही मान लीजिएगा। जिसका जो भी नाम हो वो अपने नाम से बना लीजिएगा कंपनी। हम है एक्स लिमिटेड, हम है वाई लिमिटेड, तभी बनेगा। क्यों? क्योंकि जब आप सोचिए, दिमाग लगाइएगा, ऐसा आप क्यों बने हैं सर? तो ध्यान से सुनिएगा। जब आप कंपनी में क्या होगा? एप्लीकेशन कब आएगा? जब आप शेयर अप्लाई करिएगा तो एप्लीकेशन में कितना एंट्री होगा? सबसे पहले कंपनी की एप्लीकेशन में 3 एंट्री होगा, अलॉटमेंट में 2 एंट्री, फर्स्ट कॉल में 2 एंट्री, फाइनल कॉल में 2 एंट्री। अब मेरा चैप्टर हो गया खत्म।
एप्लीकेशन में सबसे कंपनी पहले इस शेयर को इशू करेगी। जब इशू करेगी तो पैसा आएगा ना, तो बैंक कंपनी का पॉइंट ऑफ व्यू से सोचिएगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट करते हैं, मतलब पैसा आया तो उसको डेबिट करते हैं, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। अब मेरे पास ज्यादा आ जाता है तो उसको हम लोग रिफंड भी कर देते हैं, तो उल्टा एंट्री मार देते हैं, एप्लीकेशन अकाउंट शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट मार देते हैं, खत्म। उसको बाद अब उसको हम लोग कैपिटल ट्रांसफर भी तो करते हैं, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, खत्म हो गया एप्लीकेशन का 3 को खत्म। सबसे पहले बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ऑलेटमेंट में क्या होता है, सबसे पहले क्या बोलता है कि आप एक काम कीजिए, पहले शेयर कैपिटल ट्रांसफर कर लीजिए, उसके बाद बैंक रिसीव कीजिएगा। फर्स्ट कॉल में भी होता है कैपिटल ट्रांसफर बैंक रिसीव, फाइनल कॉल में भी होता है कैपिटल ट्रांसफर कीजिए, उसके बाद बैंक रिसीव कर लीजिएगा। तो अलॉटमेंट का जब एंट्री मारने जाते हैं तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम रहता है तो सिक्योरिटी प्रीमियम भी देते हैं, और एप्लीकेशन में भी सिक्योरिटी प्रीमियम रहता है तो कैपिटल ट्रांसफर करते समय सिक्योरिटी प्रीमियम टू सिक्योरिटी प्रीमियम बोल के दिखाते हैं। फिर बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, इसमें कॉल सीनरियर भी आता है, तो हम लोग क्या करते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट कॉल सीनरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। उसके बाद आता है फाइनल कॉल अकाउंट। अब फाइनल कॉल अकाउंट का एंट्री अगर करते हैं तो शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल फर्स्ट कॉल अकाउंट, सबसे पहले फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। फिर आता है फाइनल कॉल। फाइनल कॉल में क्या होता है, शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट, खत्म। और अगर मान लीजिए कॉल सीनरियर का बात हम की है, कॉल सीनरियर में क्या हो गया, मान लीजिए हमने क्या किया है, हमने किसी शेयर इशू किया, एक बंदा को हमने शेयर्स दिया, हम बोलिए हमने एक बंदा को शेयर्स दिया, उसने क्या किया, पैसा लौटाया नहीं। हम आपको उसको डेट था कि आज का दिन में उसको हर महीने का 1 तारीख को शेयर जो खरीदा उसका पैसा दीजिए, तो पैसा नहीं दिया तो उसको क्या माना जाएगा, कॉल सीनरियर। अगर मान लीजिए कॉल सीनरियर अलॉटमेंट करते समय हुआ है तो फर्स्ट कॉल करते समय भी होगा और फाइनल कॉल करते समय भी कॉल सीनरियर होगा ही होगा। हाँ बोलिए, एप्लीकेशन करते समय नहीं होगा, क्योंकि एप्लीकेशन ही तो अप्लाई ही करेगा कंपनी 15,000 16,000 रुपया पैसा दे करके, भैया हमको भी शेयर देना, तो अलॉटमेंट जिसमें अलॉट करेगा उसी समय ही कॉल सीनरियर होगा। हाँ बोलिए, उसके बाद कंपनी का अगर मान लीजिए कॉल सीनरियर हुआ है तो उस कंपनी को क्या करना पड़ेगा, फोर फीचर्स कर लेगा। उस बंदा से बोलेंगे भाई तू पैसा उसे दे नहीं पाता है, कंपनी क्या करेगा, कंपनी को उसका शेयर को रख लेगा और रख कर दूसरा आदमी को दे देगा, जिसको रीइश्यू बोलते हैं, रीइश्यू करेगा और उसके बाद कैपिटल रिजर्व कर देगा, यानी कि उसको से हम शेयर से लेंगे, शेयर फोर फीचर्स बोलेंगे। शेयर फोर फीचर्स का मतलब क्या होता है, शेयर फोर फीचर्स का मतलब होता है छीन लेना, आपने नहीं दे पा रहे हैं, हम आपका शेयर ले लेंगे, उठा लो, पैसा नहीं दे पा रहे, उठा ले, चल उठा लो, उसका सारा का शेयर उठा लो। हाँ बोलिए, तुम पैसा नहीं दे पाए, तू पैसा दे रहे, पैसा दे, बाप को मत सिखा, चल पैसा दे, चल, कंपनी आएगा उठा लेगा, क्या शेयर उठा लेगा, चल उठा लेगा। हाँ बोलिए, तो यानी कि उसको क्या करेगा, शेयर फोर फीचर्स क्या करेगा, फोर फीचर्स करेगा, तो उसका एंट्री क्या दिखाएगा, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू कॉल सीनरियर अकाउंट टू शेयर फोर फीचर्स अकाउंट। सबसे पहले शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटी प्रीमियम है तो टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट को भी डेबिट करेगा, टू कॉल सीनरियर अकाउंट करेगा, टू शेयर फोर फीचर्स अकाउंट करेगा, उसी फोर फीचर्स वाला को दूसरा आदमी को बेचेगा, जिसको रीइश्यू बोलते हैं, कम दाम में 10 रुपया में बेचा था उसको, हम चला भाई तो तेरे को 9 रुपया में बेच दे रहा, जा खुश रह, रीइश्यू करेगा। जब रीइश्यू करेगा तो फिर भी बैंक का कंपनी का पास पैसा आएगा, तो बैंक अकाउंट डेबिट, चाहे 9 रुपया ही आ रहा है ना, बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर फोर फीचर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट करेगा, खत्म। उसके बाद कैपिटल रिजर्व करेगा, कैपिटल रिजर्व शेयर फोर फीचर्स अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट करेगा, मेरा चैप्टर खत्म हो जाएगा। कभी कभी एक आता है प्रोडाटा। व्हाट डू यू मीन बाय द प्रोडाटा का कंसेप्ट क्या है, अगर मान लीजिए कंपनी ने 15,000 शेयर को इशू किया और शेयर कितना होल्ड हुआ, 12,000 शेयर होल्ड हुआ, बात का मतलब, अब बाकी 3,000 रुपया क्या हुआ, मान लीजिए प्रोडाटा हो गया। सवाल में आपको बोल देगा प्रोडाटा का मतलब होता है कंपनी रिफंड नहीं करेगा, बल्कि एप्लीकेशन और अलॉटमेंट में क्या कर लेगा, एडजस्ट हो जाएगा। हमने मान लीजिए कंपनी, हमने 15,000 शेयर इशू किए हैं, 15,000 शेयर इशू किए हैं, उसमें से 2,000 शेयर मेरा रिफंड हो गया है, बाकी 3,000 बोल दिया है कि हमको भी दे देना। हाँ बोलिए, अब प्रोडाटा मतलब एडजस्ट करना। मान लीजिए मेरा 2,000 शेयर रिफंड हो गया, बाकी 3,000 शेयर बचा। 3,000 शेयर में हम बोला कि 2 आदमी आया, 2 पार्टी आया, जिसको शेयर होल्डर बोलेंगे, होल्डर लोग आया जो शेयर खरीदना चाहता है। 3,000 शेयर में बोला कि हम लोग आपस में बांट लेंगे,
हाँ बोलिए, हम लोग के पास उतना पैसा नहीं है कि हम लोग पूरा 5,000 का शेयर खरीदे। आपका जो बैलेंस बचा हुआ है 2,000 आपका रिफंड हो जाएगा और जो 3,000 होगा हम लोग आपस में ले लेंगे। तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर और अलॉटमेंट अकाउंट बोल के दिखाएंगे। उसमें क्या करेंगे, पूरा 15,000 पहले इश्यू करो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, फिर शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 2,000 रुपया करो, 3,000 रुपया का शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट करो, बस खत्म। प्रो डाटा मतलब क्या, एप्लीकेशन का पैसा और अलॉटमेंट का पैसा को एडजस्ट कर देंगे, एप्लीकेशन का पैसा को और अलॉटमेंट का पैसा को एडजस्ट कर देंगे। और मेरा यहाँ हो गया चैप्टर क्लोज। कृपया करके आप ये दो चैप्टर रिवीजन अच्छा से कर लीजिए, मेरा मुंह बहुत दर्द हो रहा है। हाँ बोलिए। उसके बाद पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट आता है। पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट वेरी वेरी इजी और वेरी इंपॉर्टेंट, आएगा ही आएगा। ध्यान से सुनिएगा। पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट हुआ है, अकाउंट का मतलब क्या, खाता। जिस खाते के माध्यम से साझेदारी बिजनेस में, पार्टनरशिप बिजनेस में प्रॉफिट एंड लॉस का बंटवारा होता है, डिवीजन होता है, उसी को पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट कहा जाता है। पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट का मतलब क्या होता है कि जिस खाते के माध्यम से साझेदारियों को हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस का डिवीजन कर रहे हैं, एक तरफ से पार्टनरशिप फर्म समझ लीजिए, हाँ बोलिए, एक तरफ से पार्टनरशिप बिजनेस ही समझ लीजिए, पार्टनरशिप फर्म समझ लीजिए, जिसमें हम लोग बोले भाई चल बिजनेस करते हैं, आधा तू देख आधा हम, जितना भी प्रॉफिट होगा 3/5 हम लेंगे, 2/5 तेरे को देंगे। तो दिस इज क्या हो गया, यह मेरा हो गया पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड इज एग्रीमेंट बिटवीन द मोर देन 2 पार्टनर्स या उससे ज्यादा। बहुत सारा पार्टनरशिप लोग क्या करता है, आपस में मिलकर जिस खाते के माध्यम से साझेदारी बिजनेस को बांटता है, उसी को पार्टनरशिप डीड बोला जाता है। हाँ बोलिए, पार्टनरशिप डीड। पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट जिस खाते के माध्यम, पार्टनरशिप डीड जो एग्रीमेंट होता है, जो दो पार्टनर के बीच होगा या उससे ज्यादा पार्टनर लोगों का बीच होगा, उसे को हम लोग पार्टनरशिप डीड बोला जाएगा। लेकिन पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या होता है, तो जिस अकाउंट के माध्यम से पार्टनरशिप बिजनेस हम लोग क्या करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस पार्टनर में बांटते हैं, उसको पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट करते हैं। हाँ बोलिए। इसमें आप लोगों को क्या दिया रहेगा, जिसमें एक दो का पार्टनर का, इसमें क्या होगा, इसमें पार्टनर लोग अपना कैपिटल लेके आएंगे। जब वो पार्टनर कैपिटल लेके आएंगे तो उसमें बोलेंगे कि उसको आपको बोनस इतना रुपया करके मिलेगा, 10,000 करके या 20,000 करके बोनस दिया जाएगा, उसमें कमीशन दिया जाएगा, उसका नेट प्रॉफिट कितना रुपया का हुआ वो दिखाएंगे, उसमें आपका जनरल रिजर्व कितना रुपया का हुआ वो दिखाएंगे, उसका सैलरी पार्टनर लोगों को मिलेगा। ये सारा का सारा डेटा आपका एग्जाम में दिया ही रहेगा। हम लोग क्या करेंगे, डेट पार्टिकुलर्स अमाउंट, डेट पार्टिकुलर्स अमाउंट, पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड, खिलाज खत्म। टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर ए बी सी 10,000 10,000 10,000। हाँ बोलिए। बाय नेट प्रॉफिट, साल में कितना रुपया का नेट प्रॉफिट हुआ, बाय नेट प्रॉफिट बोल के दिखा दिए। हाँ बोलिए। उसके बाद टू सैलरी, टू कमीशन, टू जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व निकालते समय बहुत ध्यान देना पड़ता है। नेट प्रॉफिट का अमाउंट को हम लोग क्रेडिट साइड में का नेट प्रॉफिट मान लीजिए 2,40,000 हुआ या 3 लाख रुपया हुआ, तो 3 लाख रुपया से ऊपर से घटाते आएंगे, उसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को घटाएंगे, सैलरी को घटाएंगे, पार्टनर का सैलरी कितना रुपया करके मिल रहा है, 1,200 रुपया पर महीना मिल रहा है कि 12,000 रुपया मिल रहा है, वो दिखाएंगे, कमीशन को घटाएंगे और जनरल रिजर्व के सामने रुक जाएंगे। जनरल रिजर्व हमेशा बोल देगा कि 10% जनरल रिजर्व नेट प्रॉफिट का ट्रांसफर हो रहा है, तो आप नेट प्रॉफिट का डायरेक्ट 10% मत मार दीजिएगा। आप क्या करिएगा, नेट प्रॉफिट से मतलब क्रेडिट साइड से डेबिट साइड को घटाइएगा, उसके